अब है आप लोगों के पास जी टिकटें जमा भी करानी है, दरखास्तें भी देनी है, नॉमिनेशन पेपर भी आपके उम्मीदवारों ने देने हैं। कुछ लोग रूपोश हैं, अभी भी लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। तयन कर लिए इतने हल्के हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के शॉर्ट लिस्ट लोगों को किया है, क्योंकि 2 दिन तो हैं आपके पास। हमारी पार्टी में ना, हम कोर कमेटी में भी हैं माशाल्लाह। जब हम ये नहीं देखें, हमें एक बात कही, जब हम खान साहब से मुलाकात की ना, तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हमने बाइकाट नहीं करना, हम जमहूरी प्रोसेस के अंदर रहना है। और ये शुक्र है कि हम प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं कि आज आप लोग, सारा मीडिया देख रहा है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। अगर हम ना होते, हम चुप करके बैठ जाते, तो आप ये नोट ना करते। अब मीडिया अगर हमारे कोई एंटी भी था ना, उसने ये देखा है कि वाकया यार एक जमहूरी पार्टी जो वफाक की अलामत है, उसको प्रोसेस से दूर करने की लाजवाब किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। तो हम इंशाअल्लाह, हमारे पास कैंडिडेट की लिस्टें भी हैं, हमारी पार्टी सोई हुई नहीं है। हम कोर कमेटी में सारे दोस्त बैठे हैं, हमारे पास हमें 1 नहीं 2 नहीं हमने 3 कैंडिडेट रखे हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम इस प्रोसेस कैसा बनेंगे। हाँ, जो इनकी ज़िम्मेदारी, इनके लिए दुआ करें, जिस दफ्तर के सामने खड़े हैं, इनका है। ये हमारे इलेक्शन का पूछ रहे हैं, 218(3) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना, जो हमेशा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। अगर ये कराते हैं तो फिर इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, न PTI को कोई रोक सकता है। हम अपने मैंडेट के ज़रिए हुकूमत भी बनाएंगे। हाँ, 70% से ज़्यादा वोट हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी को डिवाइड किया जा रहा है, IPP बनाई गई, परवेज़ खट्टा को लाया गया, परवेज़ खट्टा अभी बल्ले के पीछे लगा हुआ है बल्ला लेने के लिए, ठीक है। इस तरह हथकंडे करके पार्टी नहीं टूटेगी। वोट इमरान खान के साथ खड़ा स्टैंड कर रहा है, और 6 महीने से आप देखें जो वोट की रेशो बढ़ी है, क्योंकि वो एक एजेंडे पर बैठा है। उसने क्या कि नो NRO सिर्फ है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं, बस। थैंक यू, मेहरबानी। नियाज़ी साहब, जी B का बड़ा शोर है इस वक्त। अगर आपको बल्ला अलाट नहीं होता तो थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, हमने अभी, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, वकील थे अली ज़फ़र साहब, सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते। अभी हमें तो अल्लाह से उम्मीद है, और पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें हमारे आर्गूमेंट्स जो अच्छे हुए हैं, और दूसरा है कि हमने फेयर तरीके से इलेक्शन कराया है इलेक्शन कमीशन के कहने पे। तो इंशाअल्लाह हमें पूरी है कि हमें बल्ले का निशान मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि फिर क्या प्लान होते हैं। मुबैना तौर पर लतीफ़ खोसा साहब की तरफ एक बयान मंसूब किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब टिकटें खुद देंगे और इलेक्शन से पहले बाहर होंगे। इस हवाले से कोई डेवलपमेंट? एक बात तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान से जो हमारी मुलाकात है, इमरान खान फाइनल टिकट इमरान खान ही करेंगे। हमारे चेयरमैन वही हैं, फाउंडर चेयरमैन वही हैं, बल्कि हमारा चेयरमैन भी कहता है मैं चेयरमैन तो वही हैं। जो हमारे नाम जाएंगे वो फाइनल खान ने करने हैं। अगर आप 2/3 अक्सरियत ले लेते हैं, लेट्स सपोज, तो इंशाअल्लाह जो आपकी हुकूमत होगी उसमें क्या मुख्तलिफ होगा? क्या हमें ऐसा देखने में मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले भी बड़ा मुख्तलिफ था। मैं एडवोकेट जनरल रहा हूँ, उस पीरियड में बड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन हुआ क्यों नहीं कि हमें जिस तरीके से हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमें रोज़ाना थ्रेट होता था। इमरान खान के पास मैं गया ना, तो उसके पास पूरा रिफॉर्म्स पैकेज था, हर मिनिस्ट्री का, FBR का। आपने देखें कि सेहत कार्ड आप किसी पार्टी के बंदे को मिल लें, किसी गरीब से पूछ लें, वो कहता है कि जी सेहत कार्ड में एक गरीब आदमी को कितना फ़ायदा हुआ है। कई लोगों से मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा कि जी हमारी एफिलिएशन फ़लाँ पार्टी से है, लेकिन मेरे कार्ड के ऊपर मेरी जो है गरीब, मेरी जो बेटी है, या मेरी बेवा है, या मेरी बीवी है, उसका इलाज किस तरह के हुआ है, 10-10 लाख रुपए उस पर हुआ है। आप एक्सपोर्ट देख रहे हैं उस दौर की, कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट खान के दौर में हुआ है। और आप देखें कि कोरोना चल रहा था, स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए दुनिया को बताया, जो खूबसूरत स्ट्रेटजी थी इमरान खान की, इंडिया बैठ गया, तो पाकिस्तान ने हर जगह पे एक्सपोर्ट भी की, इमरान खान ने वो भी चलाया। और रोज़गार का देखें तो मेरा ख्याल है ये जो अभी तमाशा लगा हुआ है, रोज़गार भी लोगों को प्राइवेटाइजेशन में बहुत रोज़गार मिला है। उसके पास बहुत खूबसूरत किस्म की रिफॉर्म्स हैं, लेकिन कब पूरी आएंगी, ये जो हमारे दोस्त आएंगे, ये जब हम पार्टी में लोग आएंगे, इनका मिशन ये होगा कि हमने रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन किसी के सहारे से नहीं हो सकती। हम अभी भी जेल में बैठ के यही कह रहे हैं कि भाई एक ही NRO है, इलेक्शन फ्री फेयर करवाए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 218(3) में मैंडेट है, वो पूरा करें। सर, बस आखिर में सिर्फ इतना बता दें, यानी आप 2/3 सादा अक्सरियत ना होने की वजह से अपनी साबका हुकूमत के हवाले से ये कन्फेस कर रहे हैं कि कुछ कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़े थे? नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करे। हम लड़ते हमें किस तरह निकाला गया। हम 3 साल लड़ते रहे,
कि हमने ये करना है। आपने अब आपको पता है कि जब साइफर आया, गवर्नमेंट ख़त्म की गई, खान रूस रशिया जा रहा था, बहुत बड़े बड़े मैदे हो रहे थे, लेकिन साजिश क्या हुई और इंटरफियरेंस क्या हुई, मदाखलत क्या हुई। हमने अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर इमरान खान अपनी ज़ात के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करता तो फिर बैठा रहता। वो तो कहता मैं तो आई अवाम के लिए। मैंने तो अवाम को ये कहना कि मेरा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्या है कि अवाम को नीचे से उठाना है, अवाम को ही आगे लाना है, लेकिन उनका नहीं है, दूसरे लोगों का। जी, वर्चुअल जलसा आपका हुआ है, वर्चुअल वो जलसे बड़ी तो देख के घबराहट नज़र आ सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि इन्होंने हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की कि शायद इनको बाहर नहीं आने देंगे, जिस तरह कर देंगे, बंदे उठा लिए। अब उस जलसे को आप देखें, रात को हमारे चेयरमैन ने 2 बजे स्पीच की, बिलियन की तादाद में लोगों ने शमूलियत की। मेरा ख्याल है कि और उस फेसबुक को कितना इन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उसको बिठाया गया, उसको तोड़ा गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमने एक और ट्रेंड दे दिया है कि अब वर्चुअल इस तरह जलसे होंगे और इसमें मुल्क की मईशत को और तरक्की होगी और बचेगा, अखराजात भी बचेंगे इंशाल्लाह। कौन सा ग्रेट माइंड है बिहाइंड ऑल दिस, ये इनोवेशंस जो आप कर रहे हैं? जी आप जैसा है, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, सारे लोग हैं, क्योंकि आज हर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, रिसर्च है बाकायदा। जो बंदा माइंड देता है उसके पीछे यही होता है कि मैं किस तरीके से एक पार्टी को, हमारा ये था कि हमारी पार्टी को जिस तरीके आप होता है हमें अखराजात से बचाया जाए। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ये जो कैंपेन है, ये सबसे बेहतरीन कैंपेन है। तो फॉरेन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से बड़ी आप पे बात होना शुरू हो गई है कि आपके वोटर्स एंड सपोर्टर्स जो वहाँ से बैठे हुए हैं वो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं और फंड करते हैं वो, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, इमरान खान को सिर्फ इसके लिए फंड नहीं कहते लिए। इमरान खान ने जितने सोशल वर्क किया उस टाइम भी, चाहे आप कैंसर हॉस्पिटल देखें, नमल यूनिवर्सिटी देखें, तो अगर फ़ंड करते हैं तो उसके लोग पार्टी के लिए फ़ंड करते हैं, तो वो तो सामने है। अभी आपके सामने केस पड़ा है, उसमें भी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। यार साहब, ईमानदारी से बताइएगा, वर्चुअल जलसा इतनी आग लगा देगा आपने सोचा था? हमने सोचा हुआ जो हमने खान साहब जब गए हैं ना, मैंने पहले कह दिया था कि जिस दिन खान साहब अरेस्ट हुए हैं उस दिन अगर हमारा वोट 60% था ना, अभी हमारे बैरिस्टर साहब तो 70, मैं तो कहता हूँ 85% से ऊपर है, क्योंकि मैं लोगों को ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, मैं लोगों को मिलता हूँ ना। क्योंकि जो लोग हैं ना, जब लोग जुल्म देखते हैं ना और नाइंसाफ़ी देखते हैं, और खान साहब ने लोगों को एजुकेट कर दिया है, उस एजुकेट करने के बाद ग्राफ बढ़ता जाएगा। ये इलेक्शन को जितना रोकेंगे खान ऊपर जाएगा। सर बस आखिर में, बड़ा वक्त आपका ले लिया। इंटरसेप्ट सेज national security is not compromised at all according to the research of ISI। जो ISI ने रिपोर्ट दी उसके मुताबिक तो नेशनल सिक्योरिटी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुई। अगर चाहे साइफर प्लेन फॉर्म में उसके जो कंटेंट्स खान साहब ने शेयर किए या इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो शेयर किए, तो अब क्रेडिबिलिटी क्या रहती है इस जरीदे की, इस रिपोर्ट के बाद, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट? देखिए ना, हम तो ये बार बार, क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है, वैसे भी मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी 22 तारीख को बेल है। अगर मेरे जहाँ कमेंट्स गए तो जो मेरे वकला कर रहे हैं वो चीज़ें मिस्टेक हो जाएंगी। लेकिन वो हम तो यही कहते हैं कि साइफर वाली चीज़ें भी सारी सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी रखी गई, सारी चीज़ें डिक्लासीफाइड हुई। साइफर भी इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ उस मुकदमे में फंसाने के लिए, जिस तरह तोशा खाना है, साइफर भी इसी तरह है। चल, थैंक यू सो मच।